भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे। इसमें हर एक इंसान ने, हर एक जो हमारा प्रवक्ता था, उन्होंने बड़े अच्छे तरीक़ों से सबको बताया कि इसका वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे क्या है। और जो आज का जो थीम था इस साल का, एजाज ने जैसे बताया आपको कि बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, आपको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का डाटा भी दिया कि अगर हम इसको नहीं करेंगे, जो फ्रांस में टावर है उसके जितना ये ढेर लग जाएगा। वी शुड हैव इंफॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड लेवल और इंटरनेशनल लेवल की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जब हमारा जो काम जब होगा वो आपका माइक्रो लेवल पे होगा, मतलब कि हमारा जो सब डिवीज़न या विलेज लेवल पे होगा। तो उसके लिए मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, मैं एक प्रैक्टिकल बात कहूँगा। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सिक्किम में प्लास्टिक की बात करेंगे। इसमें सिक्किम में क्या है कि जहाँ सिक्किम इज़ द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, प्लास्टिक ज़ीरो यूज़ है वहाँ पे। वो क्या करते हैं कि वहाँ पे जो भी कुरकुरे या दूसरी पैकेजिंग चीज़ें होती हैं, अगर आप लोग वहाँ पे जाओगे वो इमीडिएटली उसको टर्न करके फाड़ कर आपको एक इसका पेपर का लिफाफा वगैरह बनाकर उसमें डाल देते हैं। तो मैं वीडियो साहब से ये गुजारिश करूँगा और हमारे एसएचओ साहब को और रेंज अफसर से, क्यों ना हम एक पंचायत को इस मॉडल पे लें। नहीं, एक पहले हम एक पंचायत को, शेडर और बेलिंग मशीन आ गई है। वी आर गोइंग टू इंस्टॉल इट विद इन 2 years। वहाँ पहुँच गई। जितना भी हमारा यहाँ का प्लास्टिक है, वी आर सपोज कि हम सारा यूटिलाइज करके उसको वहाँ पहुँचाएं, दैट शुड बी शेड एंड बेलिंग एंड दैट विल बिकम वेस्ट टू वेल्थ। यस, रोड वगैरह यस, तो जैसे तस्लीम साहब ने बताया कि दे आर वर्किंग ऑन इट, तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले दिनों में जो हमारा एक्शन प्लान होगा, देखो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आज कंक्लूड है। हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये मैरी लाइफ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी साहब का एक इंटरनेशनल लेवल पे एक कमिटमेंट थी कि हमें कार्बन एमिशन को कम करना है इंडिया को, और साथ ही साथ वे ऑफ लाइफ जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करना है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। तो उसके अंतर्गत हमारे पूरे मडवा फॉरेस्ट डिवीज़न में डिफरेंट एक्टिविटीज़ हुई हैं, जिसमें हमें टारगेट दिया गया था 150 एक्टिविटीज़ का, बट हमने 167 एक्टिविटीज़ की हैं। और इसमें हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट रहे हैं, कोई 10,000 के करीब लोग हमारे साथ पार्टिसिपेंट रहे इंटायर मडवा फॉरेस्ट डिवीज़न में। आज भी मैं जो डाइस पे हमारे लोग बैठे हैं, चेयरपर्सन बैठी है, वीडियो साहब बैठे हैं, आप सबकी जानकारी के लिए बता दूँ, रिमोट विलेज तिल्लर, सुकनई, वार्ड 1 सब में प्रोग्राम हो रहे हैं। और एक चीज़ मैं और बताऊं, इन दिनों में हमने एक क्विंटल 19 किलो पॉलीथीन जो है वो कलेक्ट किया है। हमारे फॉरेस्ट गार्ड्स, बीओज, रेंज ऑफिसर साहबानों ने, इन्होंने सब मिलजुल कर, इसमें हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ थे, जिसमें मेन एक्टिविटीज़ थी हमारा एक तो अवेयरनेस थी प्लांटेशन का, वो उसके बाद क्लीनिंग ऑफ रिवर, जैसे सिद्धि में हमने रिवर को साफ़ किया, दैन डांगर नाला में, इसी तरह मड़वा में, वार्ड 1 में, हर जगह पे दक्षिण के नथ नाला, रिवर नाला, सीयूद, हर एक गांव में जाकर फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्ट बीओज सब ने वहाँ जाकर स्कूल के बच्चों को वो किया। और प्लास्टिक का तो अच्छा खासा हमारे लोगों ने काम किया इस पर, और इसी चीज़ को हम चाहते हैं कि हम और वीडियो साहब जो बहुत ही यंग डायनेमिक ऑफिसर हैं, तो इनके साथ मिलके आने वाले समय में भी हम इन चीज़ों को करें और इसको जस्ट यहाँ तक नहीं रखें। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अपनी एक ड्यूटीज़ है, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट है, प्लांटेशन है, दूसरी बड़ी रेगुलेशन है, बट साथ में साथ हम लोगों को यही कहेंगे कि रूरल डेवलपमेंट, स्कूल के बच्चे और हमारे PRIs, जब तक हम चारों खुद एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे अगर, तो ये चीज़ जो है एटलीस्ट हम शात्रु सब डिवीज़न को प्लास्टिक मुक्त कर सकते हैं। तो मेरा तो यही है। दूसरा, जैसे कि रिसेंटली हमारा सिंथन फेस्टिवल हुआ, इट इज़ अ वेरी सक्सेसफुल प्रोग्राम, बट उसके क्या कि प्लास्टिक का बड़ा बहाव भी था। तो
फ्यूचर में हमें अगर ऐसा फंक्शन कभी कराना है तो सबसे पहले हमने लोगों को ये अवेयर करना होगा। उसमें भी हमें उस टेक्नोलॉजी से, उस एक्शन प्लान से चलना होगा कि हम प्लास्टिक को मिनिमम यूज़ करें। क्योंकि अगर आप सिंथन टॉप जाएंगे, मर्गन टॉप पे जाएंगे, पहले वहाँ पे बड़े कम लोग जाते थे। आजकल क्या हो रहा है, वहाँ पर इतना प्लास्टिक हो गया है। और वही प्लास्टिक जो ये जो आपका जितना भी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जो है, ये जम्मू कश्मीर की सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजिक डिस्ट्रिक्ट है। और ख़ासकर मड़वा जो डिवीज़न है, छात्रू मड़वा वार्ड, क्योंकि जितना भी हमारा वाटर सोर्सेज है, चुनाव है, वो सारा का सारा इरिगेशन से है। 50-60% कंट्रीब्यूशन हमारी है। आपका चोर नाग से पानी आता है चुनाव में, सिंथन से, देन आपका सर टॉप लेक है, और सिंथन टॉप में भी काफ़ी सारी लेक्स हैं। तो ये कहने का मतलब है कि जब तक हम इन वाटर बॉडीज़ को साफ़ नहीं रखेंगे, वहाँ भी मैं चाहता, टूरिज़्म इज़ ओके, मैं नहीं कहता कि टूरिज़्म नहीं होना चाहिए, टूरिज़्म होना चाहिए, बट वी शुड अवेयर द पीपल कि टूरिज़्म वाली साइड पे, इन हाई एल्टीट्यूड पे अगर आप लोग जा रहे हैं तो एटलीस्ट ये जो प्लास्टिक जो है इसको अवॉइड कीजिए। क्योंकि ये स्नो में हो जाएगा, दब जाएगी, और ये मेल्ट तो होता नहीं है, स्नो में वैसे ही चीज़ रह जाती है, और सारा जो आपका रिवर इकोसिस्टम है दैट विल पॉल्यूटेड। जैसे कि अभी हमारे वाइल्ड लाइफ के रिसर्चर ने बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ भी हम लोग इनके साथ मिलके अच्छे तरीके से जो प्लास्टिक का मेनांस है इसको दूर कर सकें। तो इसके लिए मेरा फॉरेस्ट का अमला आपके साथ शाना बशाना हर टाइम, जब भी आप कोई ऐसे आप ऑर्गेनाइज करोगे, जब हम करेंगे तो हम एक दूसरे का साथ पूरा देंगे। साथ ही साथ पुलिस का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, ये हर टाइम हमारे साथ रहते हैं। प्लांटेशन वगैरह भी इन्होंने हमारे साथ की, और इस प्रोग्राम को हमारे रोशन लाल जी है, सोशल एक्टिविस्ट है, ऑलवेज फॉरेस्ट के बारे में बड़े पर्टिकुलर होते हैं। तो इन्होंने फॉरेस्ट को हमारे एक किस्म के एम्बेसडर हैं। अभी 103 में बटवारी विलेज में मेगा प्लांटेशन ड्राइव की थी, और आपके वो फोटोग्राफ्स वो LG ऑफिस तक है। और आप लोगों को सबसे ये जानकर खुशी होनी चाहिए, जो मड़वा डिवीज़न का हमारा एक फ़ोटो, ये जो आप देख रहे हो 1 गार्ड 1 विलेज, ये फ़ोटो इंटायर यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। तो इनमें से 2 फ़ोटो हमारे सिलेक्ट हुए, 5 में से 2 फ़ोटो हमारे डिवीज़न के सिलेक्ट हुए। तो मतलब ये हमारे पूरी यूटी आप कहीं भी चले जाए, गुलमर्ग चले जाओ, जहाँ कहीं, उसमें 2 फ़ोटो जो है मड़वा फॉरेस्ट डिवीज़न के दक्षिण रेंज की है वो। तो कहने का मतलब है कि चीज़ें तभी संभव हो सकती है जब हम लोग टीम वर्क से चलें। बाकी इन्वायरमेंट ये क्या है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल है, जैसे साउथ में जाएगा आपका लिवर ख़राब करेगा, ठीक है, लिवर, किडनी इत्यादि। इसी तरह से जो हमारा फिशरीज़ है, फिशरी भी जो आज से मुगल मैदान में हमारा ये ट्राउट का कल्चर है वो भी अफेक्टेड होगा। तो आ जाकर जो हमारी फूड चेन है वो ख़राब होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो इस साल का जो हमारा थीम है, वर्ल्ड का थीम है जो बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, तो उसके लिए कमिटमेंट होना चाहिए। जैसे इंडिया है, नीतीश जी ने भी बड़ा अच्छा कहा कि ये अपना मग साथ लेकर चलते हैं। स्टूडेंट्स जो होते हैं, बच्चे हैं, देखो बड़ों की आदतें बदलना बड़ा मुश्किल होता है, बच्चों को हम उस चीज़ में डाल सकते हैं। तो स्कूल के बच्चे अपनी एक वाटर रख लीजिए, पानी पीने जाते हैं, और कम से कम रैपर्स जो है वो, मैंने जैसे कहा कि अगर आप दुकानदार से लेते हैं तो उससे एक कागज़ के उसमें लिफाफे में ले लीजिए। शुरू में बड़ा मुश्किल होगा, बट आगे आप लोगों को बड़ा अच्छा होगा। साथ ही साथ मैं जहाँ पे जितने भी हमारे PRIs हैं छात्र सब डिवीज़न के, इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने इन्वायरमेंट के प्रति जो हमारा छात्र सब डिवीज़न है और हमारा उडिल रेंज है, इसमें जो PRIs का जो मुझे जितना 5 सालों में जितना सहयोग मिला, इतना मुझे कहीं नहीं मिला। राइट फ्रॉम प्लांटेशन, वहाँ पे प्लांटेशन में हिस्सा लेते हैं, और सर हम लोग इतना ज़्यादा हमारे पास देने को कुछ नहीं है, फिर भी वहाँ के जहाँ के लोगों को इको सेंसिटिव है, फॉरेस्ट डैमेज नहीं करते हैं, तो हमारी भी कोशिश होती है कि आपको जो ज़रूरत है वो टाइम टू टाइम आपको जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टिम्बर वगैरह जो देता है वो हम अपने जो लीगल प्रोसेस है वो आपको देते रहें। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा मैं अपने जो हमारे आउट गोइंग कर्नल शशिपाल रावत साहब 11 RR के, इनका इतना हमें तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने दिन रात जब भी हमें इनको कॉल की तो इन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ अच्छा काम किया। आज उन्होंने अपने
CEO साहब को सूबेदार साहब को यहाँ पे भेजा। तो कहने का मतलब है कि कोई भी काम, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी डिपार्टमेंट इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकता। ये इंटर डिपार्टमेंटल और इंटर पब्लिक एक रिलेशन होता है।